हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं एच.डी. यादव बुक का मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे, तो आज हमारा जो चलेगा क्वेश्चन नंबर 36 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि जब ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं, ठीक है, जो धातुओं को क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसने कह दिया ए और बी, तो सोने, यहाँ सोना लिख देता हूँ, यहाँ मैं तांबा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसने कह दिया ए में कितना 7:2 में बटा हुआ है, सोना और तांबा ए में कितना बटा हुआ है 7:2 और बी में कितना दे रखा है 7:11। अब इसने ये बोल दिया कि इन दोनों की बराबर मात्रा जब मिलाई जाती है, इन दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की बराबर मात्रा मिला करके एक इन दोनों को मिश्रण करके एक और सी मतलब बनाया जा रहा है धातु, ठीक है। इन दोनों को मिश्रित किया जाएगा, लेकिन उसने बोल दिया कि इन दोनों की बराबर मात्रा होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको अगर मैं जोड़ देता हूं मिश्रण को, सोना और तांबे को अगर मैं मिश्रण को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, ठीक। और इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो 11 और 7 18, क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखोगे, ये तो 9 है और ये 18 है, जबकि उसने क्या बोला है कि दोनों की बराबर मात्रा होनी चाहिए। तो दोनों की बराबर मात्रा के लिए क्या करना होगा, ये 18 तो इसको भी 18 करना होगा। तो कैसे करेंगे, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ तो ये 9 दूनी 18, ये ऊपर वाला 18, नीचे वाला भी 18, होगी बराबर मात्रा। जब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई है तो यह सभी में क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, सोना और तांबा। अब इसको देखो जरा, 7 दूनी 14, मैंने 14 लिख दिया, अनुपात 2 दूनी 4, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ, ये यों का तो रहेगा, तो 7:11। अब इनको क्या करते हैं, ये आपकी बराबर मात्रा होगी। अब बराबर मात्रा होगी तो इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में सी ऑब्जेक्ट निकल के आएगा जिसमें हमारी ये दोनों मात्राएं सोना और तांबे की मात्रा निकल आएगी, अनुपात। तो 7 और 14 कितने हो गए, ये हो गए 21, अनुपात 11 और 4 कितने हो गए 15, ठीक। यानी 21:15 के रूप में होगा, लेकिन इसमें आंसर ये नहीं है, आंसर इसमें कुछ अलग है। इसको काट भी तो सकते हैं, 3 7 21 और 3 से ये 5 बार, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा सी आंसर होगा 36 का। अब देखिए जरा इसे ध्यान से और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। मिटा दो इसे, देख लिया होगा तो समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाती है 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ये कह रहा है आपका कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। तो दोनों मिश्रण को इकट्ठा करके मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात पूछा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कह रहा है 3:7 है और क्या है, दो मिश्रण है स्पिरिट और जल। तो ये तो आपका स्पिरिट हो गया और ये जल। 7:3 यानी 3:7 का जो है मिश्रण वो कितना है 20 लीटर, इसने क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद 7:5 है, तो 7:5 लिखा है, ये कितना दे रखा है 36 लीटर। और उनसे बोल दिया जाता है, क्या बोला गया, उनसे बोला गया है कि दोनों मिश्रण को जब मिला देते हैं तो स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इतना दे रखा है 20 लीटर, यानी दोनों का मिश्रण क्या है 20 लीटर। तो हम इस मिश्रण को इसके सामने रखेंगे और एक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अनुपात में लीटर निकल आएगा कि इतने लीटर है। जैसे देखो 7 और 3 10, मैंने इसको जोड़ दिया तो 10 हो गए, यानी 10 हो गया। और हमारे पास में ऑलरेडी मिश्रण स्पिरिट और जल का एक्चुअल मिश्रण कितना 20, यानी 10 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 20 लीटर। तो एक की कितनी हो जाएगी 20/10, यानी कि 2 लीटर। ऊपर वाली कितनी आ गई, एक अनुपात की वैल्यू कितनी 2 लीटर। तो अब देखो यहाँ पर जब एक की वैल्यू 2 लीटर तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 लीटर, ठीक। उसके बाद एक की वैल्यू 2 लीटर
तो 7 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 7 दूनी 14 यानी 14 लीटर। ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला हम लिख रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे अनुपात, इसमें लीटर को विभाजित करेंगे। तो देखो इसको अगर मैं मिक्स कर देता हूँ, 7 और 5 को मिश्रण कर दूंगा, ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअल मिश्रण 36 लीटर है, यानी 7 और 5 12, 12 बराबर क्या रखेंगे 36, तो 12 बराबर के कितना हो जाएगा 36 लीटर। तो 1 बराबर क्या होगा 36/12, यानी ये आ जाएगा आपका 3 लीटर। क्लियर, 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 लीटर। तो अब देखो यहाँ पर जब 1 बराबर के 3 लीटर है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 21 लीटर। भाई 1 बराबर के 3 लीटर तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21 लीटर। ठीक, अब 1 बराबर 3 लीटर तो 5 कितना हो गया 5 या 15 लीटर, ये आ गया 15 लीटर। अब उसने क्या बोला है कि दोनों को जब मैं मिला देते हैं, अब ये तो हमने क्या किया लीटर में निकाल लिए, लीटर में इसीलिए निकाले क्योंकि वहां पर ये बोला गया है कि दोनों को आपस में मिश्रण कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 21 और 6 27 लीटर, ठीक है, और ये 29 लीटर। अब देखो अगर मैं इसे अनुपात में रखूं तो ये आएगा 27/29, क्योंकि लीटर तो हट जाएगा, अनुपात में लीटर तो आता नहीं है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 27/29 और इसका हो जाएगा आंसर सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं अब कैसे करना है। मिटा दूं इसे, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। यदि पहले द्रव में 10 अंश और दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाकर के एक गिलास को भरे गए हैं, तब अनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। तो देखो इसमें कह रहा है एक प्रकार के द्रव में 20% तो जल है। अब 20% अगर जल है तो बचा हुआ क्या होगा 80% दूसरा अन्य द्रव होगा। तो इसको लिख लेते हैं, पहला द्रव और यहाँ दूसरा द्रव, ये लिख देती है। ठीक है, तो पहले में जल और यहाँ पर अन्य द्रव। ठीक है, तो पहले में 20% क्या है जल है, तो 80% क्या होगा अन्य द्रव, तो 80% लिख लिया। ठीक, उसके बाद में क्या था 35% द्रव है तो 35% ही हो गया, और अन्य क्या हो जाएगा अन्य द्रव 65% हो जाएगा। इतना क्लियर। अब उसने एक चीज बोल दी है कि पहले द्रव में 10 अंश, यानी कि फर्स्ट में 10 और सेकंड में कितना है, सेकंड में 4 अंश आपको मिलाना है। तो यानी कि 10/4 का मल्टीप्लाई भी करना हमें पहले और दूसरे उसमें द्रव में। तो देखो इसको मैं काट करके 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/2 के रूप में लिख सकता हूँ। हो तो आपका इससे भी जाएगा ऊपर वाले से, लेकिन इसको इसीलिए लिखा गया क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी हमारी, आंसर वही आएगा। ठीक है, देखो अब इसको क्या करते हैं, इसको अनुपात में मिला लेते हैं। 20 से कम 20, 20 चौक 40, यानी कि जल और अन्य द्रव ये क्या है 1/4, इस अन्य द्रव 1/4। उसके बाद में इसको काटते 5 से 7 बार, 5 से ये 13 बार, तो ये हो जाएगा 7/13। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया 7/13, इधर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में अब देख लेते हैं आगे, ये क्या है 1 मतलब पहला और दूसरे में 5/2 मिलाया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखो ये 1/4 है तो इसको हम लिख देते हैं 5। ठीक, और 7 और 13 कितना हो गया 20 हो गया। अब एक बात बताओ, जब ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले मिश्रण को बराबर करते हैं। यहाँ पर मिश्रण बराबर किया जाएगा तो वो कैसे करना है, यहाँ नीचे तो 20 है ऊपर 5 है तो बराबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इस ऊपर वाले को भी 20 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूंगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। जब ये 20 होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो इस पूरे में क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद उसने बोल दिया है पहले में कितने का 5 का और दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो पहला द्रव जो है वो ये है तो इसमें कितने का 5 का हो जाएगा, और दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है 5 का, तो इस पूरे में 5 का ही होगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या करना है, देखो 5 चौक 20 एकम 20, यानी कि 20 लिख दिया अनुपात
4 पंजे 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो 80 लिख दिया बराबर के। और ये हो जाएगा 5 चौक 20 पंजे 20 पंजे 100, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 लिखा। 13 दूनी 26, 26 लिखा। 20 दूनी 40, ये 40 लिखा हमने, ठीक। उसके बाद में अब ये क्या कह देता है, तो उसमें कह रहा है कि उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। तो देखो ये तो हमारा जल है, तो जल हम जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया 34 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 106 बराबर के 140। उसमें कह रहा है कि उस गिलास में नए मिश्रण का जल कितना होगा, प्रतिशत में पूछा है। तो देखो जल कितना 34 कितने पे, पूरे मिश्रण पे। तो पूरा मिश्रण क्या 140 मल्टीप्लाई 100, 2 से हम काट देते हैं, 2 से ये 17 बार, 2 से ये 70 बार, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 170/7। और इसका जो आंसर आएगा आपका 24 सही 2/7% आ जाएगा। अंदाजा लग जाना चाहिए। देखो पीछे वाली 7 चौक 28 है ना, 28 का 8 होगा और 2 जोड़ दे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 0, पीछे 0 इसके भी और इसका भी करने पे 0 आएगा। थोड़ा अंदाजा लगाना होता है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ये कह रहा है कि दो मिश्र धातु हैं ए तथा बी। ए और बी क्या है, मिश्र धातु हैं, जिसमें कि एक तो जस्ता और एक टिन। तो जस्ता और टिन का अनुपात कितना 5:2 ए में, और बी में कितना है 3:4, तो 3:4 लिख लिया, ठीक। उसके बाद कहता है कि यदि इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलो तथा बी का 21 किलो मिलाकर के एक नए मिश्र धातु का निर्माण करना है। तो जब अलग से अगर कोई मिश्र धातु मिलाना है और हमें अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिए गए अनुपात हैं उनको हमें बराबर करना होगा, दिए हुए अनुपात की मात्रा को बराबर करना होगा। तो देखो 5 और 2 7 और 3 और 4 7, अर्थात ये तो बराबर है। जब बराबर है तो हमें बराबर करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब क्या कर देते हैं, इसमें कह दिया ए में 7 किलोग्राम, तो 7 का मल्टीप्लाई ए में कर देंगे। ए में क्या किया 7 किलोग्राम डाल दिया, 7 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और बी में कितना किया इसने 21 किलो का, तो 21 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और ये यहाँ भी। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जस्ता और टिन, ठीक है, और ये ए और ये बी। तो 7 पंजे 35 और 21 दिया 63 लिखा। अनुपात 7 दूनी 14 लिखा। 21 चौक 84 लिखा। अनुपात बराबर के 7 49 लिखा। 21 7 ये हो जाएगा 147। इतना क्लियर। अब ये क्या बोल देता है, ये बोल रहा है कि जस्ता और टिन का अनुपात क्या होगा जब इन अनुपात को हम मिला देंगे तो, यानी कि ए में उसने 7 किलोग्राम और बी में 21 किलोग्राम जब मिलाया तो उसका अनुपात अब क्या होगा। तो अभी क्या कर देंगे, इन दोनों को मिला करके सी हमारा निकलेगा एक मिश्र धातु सी, जिसे हम सी का नाम दे रहे हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 8 और 1 9 98। ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 6 और 3 9, यानी कि 98 से 98 जब कट जाएगा तो ये आएगा 1:1, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ये क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है तथा शेष जल है। एक मिश्रण है उसमें क्या है 80% तो अम्ल है और शेष क्या होगा जल। जब 80% अम्ल हो जाएगा तो शेष बचा हुआ कितना होगा 20% जल हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद कह देता है अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 4:3। अब जब ये अनुपात में तो ये भी अनुपात में होना चाहिए, तो 20 से कम 20, 20 चौक 40, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ अम्ल और जल। तो अम्ल कितना 4:1, तो ये लिखा 4:1, और जल कितना 4:3, तो ये लिख दिया 4:3।
इतना क्लियर हो गया। उसने क्या कहा है आपसे, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस मिश्रण से कितना भाग निकाला और जल की मात्रा उतनी कितनी मिला दी। तो जल की मात्रा कितनी मिलाई ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ पे 1 से 3 बढ़ रहा है, यानी कि जल की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है, अम्ल की मात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो यहाँ पर हमको अनुपात में तो कोई चेंज करना है नहीं, बराबर तो अनुपात करने हैं नहीं। अम्ल में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि अम्ल तो हमने मिलाया नहीं, अम्ल हमने नहीं मिलाया, हमने जल की मात्रा में बढ़ाया है। तो जब देखो यहाँ से 1 से 3 किया तो कितने आए, 2। समझना इस चीज को, 1 से 3 किया तो 2 आया, तो 2 लिख दिया। और कितने मिश्रण में मिलाया ये, समझना इस चीज को, कितने मिश्रण में मिलाया, तो 4 और 3 7, यानी कि पूरा 7 मिश्रण है। तो 7 मिश्रण में मिलाया तो हम कह सकते हैं कि 2/7 भाग पानी मिलाया गया मिश्रण के अंदर, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए लाइट चली गई है, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मिटा दूँ इसे, लाइट ने बड़ा हमें जीना हराम कर रखा है हमारा तो भैया, लाइट आती नहीं है। इन्वर्टर से एक ही चलता है बल्ब, उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी, आए तो अभी आ जाए, नहीं तो नहीं आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेती। 41 क्या कहता है ये समझते हैं। 126 किलोग्राम प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म है 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण में 153 किलोग्राम प्रति किलोग्राम हो मिश्रण, तो तीसरी किस्म की कीमत क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रति किलोग्राम और यहाँ पर लिखते हैं अनुपात, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो कीमत कितनी है पहली चाय की, पहली चाय क्या है 126 रुपये प्रति किलो, तो ये 126 रुपये प्रति किलो कर दी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कितनी 135, और तीसरी का हमें पता नहीं तो उसे हम मान लेते हैं x, ठीक। इतना क्लियर। उसके बाद क्या कह देता है ये कि इसका जो अनुपात है 1:2 है बराबर। अब देखो उसने बोल दिया कि मिश्रण, यदि मिश्रण की कीमत कितनी 153 प्रति किलो, 153, तो 153 हो जाएगी। इन तीनों को मिलाकर के कितने में बेची जा रही है 153 प्रति किलो, तीनों को मिला करके, इसको मिलाकर कितनी 153 प्रति किलो। और ये मिश्रण कितना है आपका 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी कि 4 मिश्रण जोड़ करके है, ठीक है। तो जब 4 मिश्रण जोड़ करके है, इसको देख लेते हैं, 4 मिश्रण यहाँ पर जोड़ करके। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देख लो 126 का गुणा 1 में कर दी तो 126 प्लस के, 135 का गुणा 135 में किया तो 135 का गुणा 1 में किया तो 135 प्लस x का गुणा 2 में किया तो 2x बराबर के। अब ये तो भाई मिश्रण का क्या है 153, और कितने किलो चाय 4 किलो या 4 अनुपात में, तो 153 का इसमें किया तो कितना होगा 4 तिया 12, 1 4 5 20 21 और 2 4 एकम 4 616 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 6 और 5 11, 1 6 261 प्लस के 2x बराबर के 612। अब ये तो 261 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 612 और ये 261 माइनस के, तो 2 में से 1 गए 1 और 11 में से 6 गए तो 5, और उसके बाद में आ जाते हैं आपके 5 में से 2 गए तो 3, यानी 351। 2x बराबर कितना है 351, तो 2x बराबर के 351, तो x बराबर कितना हो गया 351/2। 2 से इसको काट देते, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और पॉइंट लगाया फिर 0, 2 पंजे 10, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 175.5, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 42वें नंबर पर, मिटा दो इसे। बयालीसवां क्वेश्चन देख लें, बहुत आसान सवाल है इसका। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। ये कहता है कि यदि एक अयस्क में किसी धातु का मिश्र धातु का 25%, कोई मिश्र धातु वो x मान लेते हैं, ठीक है, उसका 25%, ठीक 25% है, उसमें क्या है 25%, जिसमें 90% आयरन है, यानी 25% में भी 90% क्या होगा आयरन होगा।
उसके बाद कहता है इसके अतिरिक्त अयस्क 25% में कोई आयरन नहीं, यानी इसके अलावा जो है 75% उसमें कुछ भी आयरन नहीं है। दोबारा समझो इस चीज़ को। उसने बोला है कि एक अयस्क के मिश्र धातु में 25% क्या है, आयरन है, और 25% के 90% में आयरन है। ठीक है, 25% के 90% में आयरन है, और ये जो शुद्ध मात्रा है वो कितनी है आयरन की, 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें x लिया मल्टीप्लाई कितने में, 25%, 25% के कितना 90%, किसके बराबर हो जाएगा, 60 किलो के। तो x मल्टीप्लाई 25% को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इतना तो मालूम ही होगा, मल्टीप्लाई 90% को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 60। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करते हैं, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई, ये 9 है ऊपर तो 9 लिखा, बटे 4 गुणा 10 हो जाएगा, बराबर के 60। ठीक, और जब x बराबर के ये तीनों संख्याएं 9, भाई 4 गुणा 10 अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 60 गुणा 4 गुणा 10, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 किया 9, 3 से ये 20 बार, और ये आपका हो जाएगा 10 चौक 40, 40 दूनी 80, यानी कि 800 बटे 3, और इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा आपका 266.67, 266.67। जब 800 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा, और इसका जो 42वें का उत्तर होगा वो बी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि यदि एक डिब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण है 7:5, यानी ए और बी इनका अनुपात कितना है, 7:5। ठीक है, उसके बाद में उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके स्थान पर बी में 9 लीटर मिला दिया गया है, तो उस मिश्रण का ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी 7:9 का हो गया। जब इसमें से भाई ये फर्स्ट है और ये सेकंड है मिश्रण, ठीक है समझना। तो फर्स्ट में से सेकंड में मिश्रण, फर्स्ट में से मिश्रण निकाला और सेकंड में डाल दिया 9 लीटर। ठीक है, तो लीटर में अगर मिश्रण में, अगर लीटर में मिश्रण है तो वो तो आपका समान होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन अनुपात चेंज हो जाएगा अभी। तो जब यहाँ से यहाँ पर 5 में से 4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 9 लीटर हमने आगे की तरफ डाला सेकंड में, तो 4 की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4। इतना क्लियर। अब जब 9/4 1 की है तो अब देखो यहाँ पर कि 1 की वैल्यू 9/4 लीटर, तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका लेंगे अब हम, क्यों, क्योंकि वहां से हमने 9 लीटर निकाल लिया जो कि 4 अनुपात में बढ़ गया, 4 से अनुपात बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे, 9 और 7 16, 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 9/4 तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 मल्टीप्लाई 16, 4 से इसको काटेंगे 4 चौक 16, यानी कि 16 की जो वैल्यू हो जाएगी अनुपात की वो होगी 9 चौक 36, अर्थात इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 36 लीटर। ठीक, जब ये 36 लीटर है तो ये भी तो 36 लीटर होगा, लेकिन जब ये 36 लीटर होता कब होता, जब ये 9 लीटर पानी नहीं निकाला जाता, 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकालकर इसमें डाल दिया, तो 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक, 36 में से 9 घटाएंगे तो, अब इसको नहीं, इसको रहने दो, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इधर देखो, जब ये 36, भाई ये 36 है तो ये भी 36 होगा, इसका भी पूरा, भाई मिश्रण का अनुपात कितना है 7:5 है, तो 7:5 जोड़ देंगे, उसका भी मिश्रण जो होगा 36 लीटर होगा, तो 7 और 5 कितने होंगे 12, तो 12 का कितना हो जाएगा 36, तो 1 का कितना हो गया 3। ठीक है, और ए की वैल्यू पूछिए आरंभ में, तो आरंभ में यानी कि फर्स्ट में ए की वैल्यू कितनी 7, तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 7, यानी कि 21 लीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आगे एक और क्वेश्चन है उसमें समझेंगे हम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यदि मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम का भार, जिंक को Z से, कॉपर को Cu से और एल्युमिनियम को Al से मैं डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है 2:3:7 है। ठीक, 2:3:7 के अनुपात में है यदि उनका भार जो है मिश्र धातु का 48 किलोग्राम है। इन तीनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 48 kg। तो उसने पूछा है कि जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर कितना होगा, यानी इनमें डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ उनकी वैल्यू 48 होती है, अर्थात 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/12, 12 चौक 48, यानी कि एक की वैल्यू 4। जब एक की वैल्यू 4 होगी तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 4, 3 की वैल्यू 3 × 4 और 7 की वैल्यू 7 × 4, यानी 4 दूनी 8, 8 किलो क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा। उसके बाद 4 × 12, 12 किलो क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 28 किलो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, है ना। तभी जाकर के 48 किलो होगा। अब उसने बोला है कि जिंक और एल्युमिनियम इसके बीच में अंतर बताना है। अंतर बताना है मतलब माइनस करना है। तो 28 किलो एल्युमिनियम है और 8 किलो क्या है कॉपर, माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 20 किलो, यानी 20 किलो का क्या है अंतर है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा 20 kg, यानी ए आंसर। मिटा दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक वर्तमान में ए और बी द्रव का मिश्रण 4:1 है। ए और बी का मिश्रण कितना 4:1 लिख दिया। उसके बाद क्या देता है कि यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 2:3। ठीक, जब इसमें से इसमें 10 लीटर, ये मान लो पहला मान लेते हैं, ये सेकंड, यानी पहले मिश्रण में से दूसरे मिश्रण में जब डाला तो 10 लीटर डालेंगे, और 10 लीटर डालने के बाद जो अनुपात हो रहा है 2:3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देता है ए और बी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तब अनुसार वर्तमान के आरंभिक मिश्रण में एक ही मात्रा बतानी है। ठीक है, आरंभिक मिश्रण, आरंभिक कौन सा ये होगा, आरंभिक मिश्रण तो ये होगा, एक ही मात्रा कितनी 4। अब देखो यहाँ पर मात्रा में चेंज, तो देखो मात्रा में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक बार मिश्रण निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ डाला जा रहा है, यानी कि बराबर रहेगा मिश्रण। तो दोनों का मिश्रण क्या होगा बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर अब ये क्या है मिश्रण बी में चेंज हो रहा है, तो ए में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो एक ही मात्रा को तो बराबर करना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ऊपर वाला भी 4 है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी कर देंगे। अब देखो यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं समझने के लिए, ये तो एज इट इज रहेगा 4:1, और ये 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर 1 से 6 करने में कितना बढ़ रहा है 5 अनुपात बढ़ रहा है, और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है 10, एक्चुअल वैल्यू 10 लीटर, उसने बोला है ना 10 लीटर डालने पर, तो 10 लीटर है, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर, 2 लीटर हो जाएगी। उसके बाद जब 1 अनुपात की वैल्यू 2 लीटर होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और 6 10, यानी 1 की वैल्यू 2 लीटर, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 2, यानी कि 20 लीटर। ठीक, अब कंपेयर आप इससे मत करने लगना, कहीं इससे करने लग जाओ 4:1 से। ठीक है, आपको करना इसी से, क्योंकि 10 लीटर इसमें डाला जा रहा है दूसरे वाले में, इसीलिए कंपेयर हम सबसे पहले इससे करेंगे। ठीक है, अब जब ये 20 लीटर ये वाला है तो ये वाला ऊपर वाला भी 20 लीटर होगा, अर्थात 4 और 6 का अनुपात 20 लीटर होगा, तो ये भी आपका 20 लीटर ही होगा। तो जब 20 लीटर ये होगा ऊपर वाला, तो 4 और 1 5 लीटर, 5 अनुपात को 20 से कंपेयर कर देंगे, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/5, यानी 5 चौक 20, यानी 4 लीटर, और एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लीटर। जब एक की वैल्यू 4 लीटर होगी तो एक की प्रारंभिक अवस्था कितनी है 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 × 4, यानी कि 16 लीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का होगा सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अब मिटा दूं इसे।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि ए बर्तन में ए और बी के 2 द्रव भरे हुए हैं, बर्तन ए और बी में 2 द्रव हैं 7:5 में, यदि उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी में भर दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो उस बर्तन में आरंभिक में ही द्रव के ए की मात्रा बताओ। पहले जैसा ये सेम, तो इसमें क्या है, ए और बी का द्रव है, तो ए और बी का कितना है 7:5, ठीक है। उसके बाद उस घोल में 9 लीटर निकाल करके पहले वाले में से दूसरे वाले में 9 लीटर डाला गया, तो ए और बी का अनुपात कितना, 1:1 हो जाता है, ठीक, 1:1 हो जाता है। तब अनुसार उस बर्तन में आरंभ में एक द्रव ए की उतनी ही मात्रा, कितनी मात्रा लीटर में है। तो देखो अब बी में चेंज किया है, ए में तो कोई चेंज किया नहीं, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले क्या करेंगे, ए को बराबर कर लेंगे, तो हम क्या कर देते, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 7 ये भी 7। अब ये हम क्या कर देते, 7:7 कर देते इसे मिटा करके, ठीक है। अभी हमारा 7:7 हो गया। कैसे हुआ ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद कह देता है कि देखो 5 से 7 करने में कितने का अनुपात बढ़ रहा है, 2 का, और 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 9 लीटर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 लीटर, ठीक। जब 9/2 लीटर इसकी हो जाएगी, तो अब देखो 7 और 7 14, यानी 14 की कितनी हो जाएगी, 14 अनुपात की कितनी होगी, 9/2 गुणा 14, 2 से ये 7 बार, यानी कि 63 हो गया, ठीक है। 14 अनुपात की कितनी होगी, 63 लीटर। अब 63 लीटर ही होगी, यानी जब ये 63 होगा तो ये भी तो आपका 63 ही होगा, जब ये 63 होगा तो ये भी 63 होगा। भाई मिश्रण के घोल में परिवर्तन नहीं है, मिश्रण के अनुपात में परिवर्तन है, आपको ये चीज समझनी होगी, है ना। मिश्रण के घोल में कोई परिवर्तन नहीं है, मिश्रण के अनुपात में परिवर्तन हुआ जब 9 लीटर जल को वहां से निकाल करके यहाँ डाला गया। अब उसके बाद जब ये 63 है और हमें ए की आरंभिक अवस्था पूछी है, तो ए की आरंभिक अवस्था 7 है, और 7 निकालने से पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, तो 7 और 5 12, यानी 12 अनुपात की वैल्यू कितनी, 63, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63/12, क्लियर। उसके बाद जब 1 की वैल्यू 63/12 तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 63/12, ये 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 147/4, 147/4, और इसका जो हो जाएगा 36 सही 3/4। इसको निकाल लिया करो। ऐसे कैसे निकालोगे भाई, अंदाजे से भी लगाना पड़ता है, अंदाजा लगाना। 4 24, 24 का पीछे 4 होगा, और 4 और 3 7, पीछे 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो यही आंसर टिक होगा, ठीक है। ऑप्शन से ऐसे भी समझ में लेना चाहिए। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यदि 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना, 5:3, एल्कोहल को ए से डिनोट कर रहा हूँ और जल को W से, ये कितना है 5:3, और कितना मिश्रण है 40 लीटर, ठीक है। 5:3 का कितना 40 लीटर, तो 8 लीटर मिश्रण निकाल करके उसकी जगह पर डाल दिया जाता है, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। देखो 8 लीटर अगर मैं मिश्रण निकाल दूं, इसमें से माइनस कर देता हूं, तो 40 में से 8 गए तो 32 लीटर, यानी कि 5:3 की वैल्यू कितनी आई 32, 5:3 की वैल्यू कितनी आई 32 आई, तो 5 और 3 8, मिश्रण अनुपात को मिक्स कर दिया तो 8 आया, और एक्चुअल वैल्यू कितनी 32, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 लीटर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/8, 8 चौक 32, यानी 4 लीटर। इतना क्लियर। जब 1 की वैल्यू 4 लीटर हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 गुणा 4, 1 की वैल्यू 4 लीटर, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 3 गुणा 4, यानी कि 5 चौक 20 और 3 चौक 12, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझने वाली बात है कि उसकी जगह पर 8 लीटर पानी और डाल दिया, तो ये तो आपका यूं ही रहेगा, इसमें 8 लीटर और जोड़ देते जो हमने निकाला है। भाई यहाँ से माइनस भी तो किया है, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 20, 12 और 8 20, और ये 20, यानी 20:20, यानी 20 से कम 20, 20 से कम 20, तो 1:1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। 5:3 की वैल्यू 32 आई, क्योंकि 8 लीटर उसने निकाल दिया, तो 40 में से 8 लीटर तो हमने निकाल दिया, निकालने के बाद 32 लीटर जो बचेगा उसका अनुपात 5:3 होता,
तो 5:3 इसकी वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू रख दी हमने 8 के बराबर, तो ये आ गया 4 लीटर, और 4 को हमने इसमें वापस रख दिया और उसके बाद में 8 यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि उसने बोला ना एक मिश्रण से तो निकाला और दूसरे मिश्रण में डाला। भाई अनुपात अलग अलग हो जाएगा लेकिन उन घोल की मात्रा बराबर रहेगी, है ना। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ये कह रहा है आपका कि अम्ल और जल के 3 नमूने हैं। पहला है 2:1, दूसरा 2:3:2 और 5:3, ये है, ठीक है। उसके बाद उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, तो उस मिश्रण में अम्ल और जल की मात्रा कितनी होगी। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब इन तीनों को बराबर करना है हमें, तो देखो 3, 1 और 2 3, तो 3 लिखा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब हमें ये बराबर करने, तो हम क्या करेंगे, देखो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे और पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8×5 40 दिया 120, इन तीनों का 3 5 8 का एलसीएम कितना आएगा 120, और 120 का हम इन सभी में दोनों में भी इन दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। लेकिन दूसरा भी तरीका ये है कि 120 बना लेते, इन तीनों को क्या बना लेते 120, तो 3 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें जो 120 बन जाए, वो हुआ 40 का। 5 में 100 कितने का मल्टीप्लाई करें जो 120 बन जाए, वो हो जाएगा आपका 24 का। 8 में कितने का करें, वो करें 15 का। जब यहाँ 40 का हो रहा है तो यहाँ भी 40 का होगा, ठीक, और यहाँ भी आपका 40 का हो जाएगा। यहाँ 24 का तो यहाँ भी 24 का, और यहाँ भी 24 का, और यहाँ 15 का तो यहाँ भी 15 का, और यहाँ भी 15 का। इतना क्लियर, यहाँ तक तो होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। 40 दूनी 80, 80 लिखा, अनुपात 40 से कम 40, बराबर के 4 तिया 12 यानी कि 120। अब इसको 24 तिया 72 हो गए, 72 लिखा, 24 दूनी 48, और ये 15 75, और अनुपात 15 × 45, बराबर के 120 बराबर 120, ठीक। अब क्या करते हैं, उसने पूछा अम्ल और जल का अनुपात बताना है मिला करके, अम्ल और जल का अनुपात बताना है मिलाकर। तो देखो इसको जोड़ लेते हैं, 0 और 2 और 5 7 हो गए, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए 14 और 8 हो गए आपके 22 यानी कि 227। फिर अनुपात लगाया, इसके बाद ये हो जाएगा 8 5 13 का 3 1, 4 तिया 12 यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13 यानी 133। तो इसका आ जाएगा 227:133, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नहीं लेंगे अब, क्योंकि उसने पूछा ना मिश्रण का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 227:133। समझ में आ गया। यहाँ 120 करने के लिए हमने 40 का मल्टीप्लाई किया 3 में, यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 15 का। जब यहाँ 40 का हो रहा है तो पूरे में 40 का हो जाएगा लाइन में, 24 का यहाँ हो रहा है तो पूरे में 24 का मल्टीप्लाई, यहाँ 15 का हो रहा है तो यहाँ भी 15 का कर देंगे पूरे में, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं अम्ल और जल को, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, वो भी आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें कह देता है कि दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तब उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग बताओ। बहुत आसान सवाल है। इसमें कह दिया दूध बराबर के पानी का 3/5 भाग है, तो पानी का की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पहले ही बताया, और 3/5 बराबर के दूध। अब एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई में पानी इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो दूध बटे पानी हो जाएगा बराबर के 3/5, यानी कि मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा तो 3 हो गई और पानी की मात्रा 5 हो गई। दूध की मात्रा 3 और पानी की मात्रा 5, लेकिन उसने बोला है कि दूध की मात्रा बताओ। तो टोटल मिश्रण कितना है, 5 और 3 8, दूध और पानी का मिश्रण कितना 8, तो 8 लिखा। उसमें अब दूध की मात्रा कितनी 3, तो ये लिख दिया, यानी कि पूरे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है 3, और ये 3/8 हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका, जो हो जाएगा वो ए आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 49 था, यहाँ तक समाप्त हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर 3 था।
तो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका औसत के ऊपर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।